दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लागू। शुक्रवार की रात 10 बजे से पाबंदी शुरू। दिल्ली में जगह जगह पुलिस ने की बैरिकेडिंग। रात 10 बजे के बाद लोगों से जवाब तलब किया गया। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवाजाही की इजाजत। रेल, बस, हवाई सफर कर रहे लोगों को भी छूट। रात 10 बजे से पहले ही दिल्ली की सड़कें होने लगी सूनी। पुलिस की मौजूदगी बाकी दिनों के मुकाबले दिखी ज्यादा। निजी दफ्तरों में भी 50% कर्मचारी ही कर पाएंगे काम। जरूरी सेवाओं के लिए भी पास जरूरी। दिल्ली में 24 घंटे में कोविड-19 के 17,335 नए मामले। संक्रमण दर 17.73% पहुंचे। दिल्ली में कोरोना से 9 व्यक्तियों की हुई मौत। अस्पताल जाने वालों की तादाद भी बढ़ी। सोमवार को एक बार फिर होगी दिल्ली आपदा प्राधिकरण की बैठक। लग सकती है नई पाबंदियां। दिल्ली के अस्पतालों में 1390 कोरोना मरीज भर्ती। नए कोविड केयर सेंटर खोले गए। दिल्ली में 8 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले। 11 मई के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। महाराष्ट्र में भी कोरोना से हालात बिगड़े। एक दिन में 40,925 नए केस। देश में नए केस 1 लाख के पार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस भी बढ़कर हुए 876। नए केस में लगातार पहले नंबर पर है महाराष्ट्र। मुंबई में एक दिन में 20,971 नए केस। 6 मरीजों की मौत। मुंबई में बेड की हो सकती है दिक्कत। 18% बेड कोरोना मरीजों से भरे। राजस्थान में कोरोना के 3,300 मामले। जयपुर में कोरोना के 1527 मामले। 2 की मौत। कोरोना के नए केस के मामले में दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। 24 घंटे में 18,421 नए केस। देश के 27 राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक। 3,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। मुंबई के 4 अस्पतालों में कोरोना विस्फोट से हड़कंप। 350 डॉक्टर्स में वायरस के संक्रमण की पुष्टि। गुजरात में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 5,396 मामले। 204 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स का दावा। भारत में पीक के वक्त आएंगे हर रोज 5 लाख केस। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच डॉक्टर मरीजों को दे रहे हैं मोलनुपिराविर दवा। अब तक दवा को नहीं मिली मंजूरी। कोविड के इलाज के प्रोटोकॉल का हिस्सा भी नहीं है मोलनुपिराविर। आईसीएमआर ने भी कहा सुरक्षित नहीं है इस दवा का इस्तेमाल। कोरोना के खतरे के बीच आज कांग्रेस यूपी में करेगी पहली वर्चुअल रैली। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका होंगी रूबरू। फेसबुक, यूट्यूब पर होगा लाइव प्रसारण। देश में टीकाकरण अभियान में तेजी। अब तक 150 करोड़ टीके लगे। पीएम ने दी बधाई। जेपी नड्डा का 10 और 11 जनवरी का त्रिपुरा दौरा रद्द। कोरोना केस बढ़ोतरी के मद्देनजर फैसला। पीएम की सुरक्षा में सेन पर जारी है जोरदार सियासत। सुरक्षा चूक पर सीएम चन्नी ने किया पलटवार। चन्नी जी को बोल देना कि मैं जान बचाकर आ गया। ओ यार कोई खतरा तैनू होया नहीं। तुसी इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो। थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया। कोई नारा नहीं बजया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली। केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री पर लगाया पंजाब को बदनाम करने का आरोप। सिद्धू के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। गिरिराज सिंह बोले प्रधानमंत्री की हत्या की थी साजिश। देश के अलग अलग शहरों में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पीएम की सुरक्षा में सेन को लेकर कांग्रेस के खिलाफ हल्लाबोल। संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास बीजेपी सांसदों का धरना। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस के खिलाफ आग बबूला। दिल्ली के राजघाट में भी बीजेपी नेताओं का मौन धरना। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब की कांग्रेस सरकार से दागे सवाल। पंजाब के जालंधर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पंजाब की चनी सरकार को बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हिंदू युवा वाहिनी का प्रदर्शन। पीएम की सुरक्षा में सेन को लेकर नाराजगी। चेन्नई में बीजेपी के नेताओं का रोड रोको आंदोलन। शांति मार्च की इजाजत नहीं मिलने से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। पीएम की सुरक्षा में सेंध मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को दिए रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश।
पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल, पूछा दोनों सरकार मिलकर क्यों नहीं कर सकती साझा जांच। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर सुनवाई, तब तक किसी भी जांच कमेटी को किसी के खिलाफ कार्रवाई न करने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आया आतंकी संगठन का नाम, सॉलिसिटर जनरल बोले सिख फॉर जस्टिस के लोगों ने की थी रास्ते में जमा होने की अपील। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर फिरोजपुर और बठिंडा में तफ्तीश के बाद वापस दिल्ली लौटे गृह मंत्रालय की जांच टीम, डीजीपी समेत 14 वरिष्ठ अफसरों से पूछताछ। बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन में जिले के एसएसपी से एमएचए की टीम ने की पूछताछ, कल शाम 5 बजे तक लिखित में मांगा जवाब। पीएम का रास्ता रोकने के मामले में फिरोजपुर में 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर, आईपीसी की धारा 283 के खिलाफ मुकदमा। पंजाब सरकार ने पीएम की सुरक्षा में चूक पर केंद्र को भेजी रिपोर्ट, कहा अचानक मौके पर पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक का वीडियो सामने आया। बारिश के बीच एक पुल पर रोकना पड़ा था पीएम मोदी का काफिला। डॉक्टर अमरिंदर सिंह ने पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए पंजाब के सीएम और डिप्टी सीएम को ठहराया जिम्मेदार, बोले राज्य को 42,000 करोड़ का नुकसान। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, पंजाब के लिए पहली लिस्ट पर होगा विचार। चंडीगढ़ में आज मिलेगा नया मेयर, चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज 11 बजे होगा चुनाव। सोनू सूद नहीं होंगे पंजाब के सीट आइकॉन, खुद सोनू की गुजारिश के बाद चुनाव आयोग ने हटाया। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी कर रही है वर्चुअल रैलियों पर विचार, कार्यकर्ताओं के साथ शुरू किया संवाद। आपके नेता गोपाल राय आज से उत्तराखंड के दौरे पर, कई चुनावी सभाएं करेंगे। आज हो सकता है 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान, चुनाव आयोग ने पूरी की विचार विमर्श की प्रक्रिया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के रडार पर नागपुर में आरएसएस मुख्यालय समेत कई संवेदनशील ठिकाने, पुलिस ने किया रेकी किए जाने का खुलासा। सख्त की गई आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था, फोटोग्राफी और ड्रोन पर पूरी तरह पाबंदी। प्रयागराज में बीजेपी नेताओं ने किया परशुराम की प्रतिमा का अनावरण, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। बीजेपी ने खारिज की यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी की बात, दिनेश शर्मा ने परशुराम की मूर्ति को लेकर समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कांगड़ा में मकर संक्रांति के पर्व की रंगारंग शुरुआत, बज्रेश्वरी मंदिर को सजाया गया। सीधी में विंध्य फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत, कई कलाकार पहुंचे। हजारीबाग में ठेका खेती में उलझे सैकड़ों किसान, लेमन ग्रास उगाई लेकिन अब नहीं मिल रहा खरीदार। सीतामढ़ी में किशोरों को लगा दी गलत वैक्सीन, कोवैक्सीन की जगह लगाई कोविशील्ड। सोलन में भारी बर्फबारी का अलर्ट, ठंड से जनजीवन पर असर। हाजीपुर में बैंक लूटकर भागे बदमाश गिरफ्तार, फिल्मी अंदाज में पुलिस ने दबोचा। छपरा में ट्रेन से भारी मात्रा में गांजा बरामद, जनरल बोगी से 3 तस्कर भी दबोचे गए। महाराजगंज में 2 मुल्कों के चोर बेवकूफी की वजह से पकड़े गए, चोरी के बाद सीसीटीवी कैमरा और मॉनिटर ले गए लेकिन छोड़ गए थे डीवीआर। वाराणसी में टैक्स चोरी के मामले में गुटखा कारोबारी के यहां छापा, कई घंटे तक चली पड़ताल। दिल्ली में आधी रात को कई इलाकों में बारिश, ठंड में और इजाफा। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 5 किलो के 3 आईटी बरामद। दिल्ली में सीडीएस जनरल रावत के निधन के बाद फैलाए फेक वीडियो पर एक्शन, सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का था मकसद। बारामती में बांध के लोहे के दरवाजे चुराने वाला गैंग पकड़ा गया, 6 आरोपी गिरफ्तार। पानीपत में हथियार के बल पर लाखों की लूट, दुकानदार को बनाया निशाना। गाजियाबाद में माफिया पर एक्शन, गैंगस्टर मन्नू यादव का घर और कार जब्त। पंचकुला में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने किया पूजा पाठ, पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना। बीजेपी के महामृत्युंजय जाप पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पवन खेड़ा बोले पीएम पर नहीं है कोई संकट, की जा रही राजनीति। प्रधानमंत्री
जो कि खाली सड़कों पर हाथ हिलाते हुए घूमते दिखते हैं, कई बार अपने वीडियो बनवाते हैं, इनको भी हाथ हिलवा देते। भाई आप ही के कार्यकर्ता आप ही की जिंदाबाद लगा रहे थे और एसपीजी ने घेराबंदी कर रखी थी, वो क्यों इतने करीब आने दिया उनको? दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी के सिख विंग का प्रदर्शन, पीएम मोदी की सुरक्षा में सेन को लेकर हल्ला बोल। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हाजी अली दरगाह पर चढ़ाई चादर, पीएम मोदी की लंबी उम्र की मांगी दुआ। गोरखपुर में सीएम योगी ने महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण, 1000 छात्र छात्राओं में मोबाइल और लैपटॉप का वितरण। गोरखपुर में सीएम योगी ने 51 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण, विपक्ष पर जमकर बरसे। 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.5 लाख युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध कर। बरेली में असदुद्दीन ओवैसी की महारैली, बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। जो आबादी में 19% उनका शेयर है, ये उनकी बदहाली का फिगर है, उनको आईना दिखाना था। ओमिक्रॉन की वजह से इंडिया रेटिंग, सैंडल सोच ने घटाया जनवरी मार्च का जीडीपी अनुमान, पहले के 6.1% के मुकाबले अब 5.7% का आंकड़ा। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स की ओमिक्रॉन टेस्टिंग किट को मंजूरी, कंपनी का दावा 12 जनवरी से कमर्शियल यूज के लिए उपलब्ध हो जाएगी। ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा बने कारोबारी, स्टार्टअप कंपनी वन इंप्रेशन में किया निवेश। 2021 में भारत में ई व्हीकल्स की मांग बढ़कर दुगनी हुई, इस साल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़कर 10 लाख होने का अनुमान। सीएनजी कारों के ग्राहकों को जल्द मिलेगी नई विकल्प, 19 जनवरी को लॉन्च होगी टाटा की टियागो, मारुति सुजुकी की सीएनजी सिलारियो के आने की भी आहट तेज। उद्योग ने कोरोना काल में सरकार से मिली मदद के लिए कहा शुक्रिया, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों का भी जताया आभार। जनरल मोटर्स के 90 साल के दबदबे को खत्म करने के बाद टेस्ला से टकराएगी टोयोटा, इलेक्ट्रिक कारों के लिए खर्च करेंगे लाखों करोड़ की रकम। ऑस्ट्रेलिया में वीजा रद्द किए जाने से नाराज है जोकोविच के फैंस, मेलबोर्न से लेकर बेलग्रेड तक समर्थकों का प्रदर्शन। दुनिया भर में 30 करोड़ के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 24 घंटे में दर्ज हुए 24,97,000 से ज्यादा मामले। अमेरिका में नहीं रुक रही है कोरोना की बेलगाम रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 7,51,000 से ज्यादा मामले, 2,143 लोगों की गई जान। सत्ता विरोध प्रदर्शनों के बाद कजाकिस्तान पहुंची रूस की सेना, एयरपोर्ट को नियंत्रण में लिया। कजाकिस्तान की सरकारी टीवी पर लोगों से सड़कें छोड़ने की अपील, आतंक विरोधी एक्शन की चेतावनी। इक्वाडोर में वुल्फ ज्वालामुखी से तबाही, नेशनल पार्क भी चपेट में। अमेरिका में वैक्सीन को जरूरी बनाने के बाइडेन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, कुछ कारोबारी समूहों ने आदेश पर रोक की लगाई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने दी चेतावनी, कहा हल्के में ना ले दुनिया। चिली में 10 जनवरी से लगेंगे कोरोना वैक्सीन के चौथे डोज, एक बार फिर से कोविड मरीजों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार का फैसला। ऑस्ट्रेलिया में जनवरी के आखिरी में पीक पर हो सकते हैं ओमिक्रॉन के मामले, सिडनी में बढ़ाई गई पाबंदियां। दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी, ट्वीट में लिखी हल्के बुखार की बात। कैपिटल बिल्डिंग हमले की बरसी पर जो बाइडेन का हमला, हिंसा के लिए पूरी तरह से ट्रंप को ठहराया जिम्मेदार।